नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन स्टडी के अतिरिक्त एक विशेष बिंदु पर चर्चा करेंगे, वो है कोरोना का ग्राफ। देखिए दोस्तों, आप भली भांति परिचित है, कुछ लोग इसको अभी भी बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं। हमारी सरकार भी इसको बीच में कुछ हल्के में ले रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि वर्तमान में एक दिन में 3 लाख केस आ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपन गूगल पे है और आपको ये गूगल से मैं जानकारी बता रहा हूँ। अभी आपके सामने मैं सारी ये गूगल का ग्राफ आपके सामने लाऊंगा, आप खुद को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में मामला बहुत ही गड़बड़ है। दोस्तों, घर पर बैठने का समय आ गया है। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य गलत नहीं है, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर रहा हूँ और मैं आपको कोई डर भी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि दोस्तों जाग जाइए, स्थिति कुछ भी अच्छी नहीं है। अपन खुद को दोस्तों खुद को सेल्फ क्वारंटीन करके ही बचा सकते हैं, मास्क का प्रयोग करके बचा सकते हैं। हमारे घरेलू जो देसी नुस्खे हैं उसका प्रयोग करके अपन अपने आप को सुरक्षित बचा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपन गूगल पे है और गूगल पे मैंने सर्च मारा है कोरोना ग्राफ इन इंडिया, यानी कोरोना की जो वर्तमान स्थिति क्या है और कोरोना जब से भारत में दस्तक दी है उसके बाद से लगातार कितने मामले आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए आपको रूबरू करवाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अपन पहले यहाँ पर सबसे पहले शुरुआती दौर पे देखिए, यहाँ पर अब अपन सीधे यहाँ आ जाते हैं। आप देख रहे हो ऊपर डेट लिखी आ रही है 14 मार्च 2020। देखिए 14 मार्च 2020 को ये कोरोना लगभग दस्तक दिया था हिंदुस्तान में और केवल उस दिन 20 केस आए थे और पिछले जो 7 दिन का औसत था वो भी 20 केस था। 14 मार्च का दिन था और याद कीजिए लगभग 15 या 18 मार्च को स्कूल बंद कर दिए गए थे। सबसे पहले ये निर्णय लिया गया था और हमारे राजस्थान में लॉकडाउन भी लगाया गया था। तो धीरे धीरे उस टाइम खास कोई मामला नहीं था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त लोगों में काफ़ी डर था, काफ़ी दहशत थी और लोग सेफ्टी भी रह रहे थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो वास्तव में स्थिति कुछ भी अच्छी नहीं है। मज़े से आराम से दोस्तों इधर उधर घूम रहे हैं लोग, मास्क का प्रयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं। सरकार के बार बार कहने पर भी लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, बकवास है, सरकार की साजिश है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, सिर्फ और सिर्फ घाटा नुकसान हमारा ही होने वाला है। कुछ अप्रिय घटना न घटे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ क्वारंटीन होना है, ध्यान रखना है। ये स्थिति कुछ भी अच्छी नहीं है। जब संपूर्ण देश बंद होने के कगार पर है, हमारा स्टेट बंद होने के कगार पर है, सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को घाटे में नहीं डाल सकती साथियों, इसलिए स्थितियां सही नहीं है। प्लीज़ आप देखिए, अपन ग्राफ से रूबरू हो जाते हैं। देखिए ये 14 मार्च का आप ग्राफ देख रहे हैं। 14 मार्च को देखिए, यहाँ पर एक ग्राफ देखिए दोस्तों, डायरेक्ट अपन यहाँ ऑनलाइन है, कोई पीडीएफ नहीं है। 14 मार्च को देखिए 20 केस थे ओनली। धीरे धीरे देखिए आप ग्राफ ये आगे बढ़ता जा रहा है। आप देखिए 31 मार्च, यानी देखिए 14 मार्च से 31 मार्च तक केवल और केवल 146 केस थे। देखिए 146 केस कोई बड़ी बात नहीं है, जो आज कल तो हमारे एक क्षेत्र में छोटे से कस्बे में डेली के निकल जाते हैं। यानी 31 मार्च 2020 तक 146 केस है। धीरे धीरे ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा, यानी यहाँ 27 जुलाई 2020 का जो दिन है, यहाँ पर एक दिन के ये 44,457 केसेज आए गए थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा। देखिए यहाँ ग्राफ आप देख रहे हो 12 सितंबर 2020 का ये दिन, दोस्तों 12 सितंबर 2020 का ये दिन हाईएस्ट केसेस, जो पहले लॉकडाउन हुआ था और कोरोना पहले बहुत ज़्यादा जो फैला था, जिसमें ईरान, अमेरिका वगैरह बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आए थे दोस्तों। इराक वगैरह जो देश आए थे, इटली और अमेरिका वगैरह बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे। चाइना भी इसका विशेष सपोर्ट में था। लेकिन उस वक्त इंडिया में फिर भी दोस्तों केसेस कम थे और हाईएस्ट केस उस लॉकडाउन के दोस्तों ये आप देख रहे 12 सितंबर का वो दिन था, 94,372 केस। और जो पिछले 7 दिन का जो औसत एवरेज आ रहा था वो 91,506 केसेस आ रहा था। तो देखिए धीरे धीरे देखिए ये ग्राफ धीरे धीरे कम होता गया, कुछ स्थितियाँ सामान्य होने लगी। और देखिए नवंबर का दिन है, अब देखिए यहाँ पर लगभग दिसंबर है और यहाँ पर 21,822 केस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ साइकिल टूट गई थी, मतलब ये धीमा पड़ गया था और यहाँ पर विद्यालय वगैरह भी खुल गए थे लगभग 1 तारीख से। और यहाँ देखिए मामले आ रहे थे, ऐसी बात नहीं मामले आए नहीं है, लेकिन केसेस बहुत कम थे। और यहाँ पर देखिए लगभग अपन सीधे चलते देखिए 1 मार्च, देखिए 1 मार्च को
कोई भी नहीं चाहता था। 1 मार्च को कोई भी नहीं चाहता था, आराम से सब चीज़ सामान्य चल रही थी, 12,286 केस फिर भी थे, ठीक है। और यहाँ चुनावी रैलियाँ भी हो रही थी, सब मामला हो रहा था। और धीरे धीरे देखिए ये केसेस 6 मार्च को देखिए 12,000 से 18, फिर देखिए 10 मार्च को 22,000 केस हो गए। देखिए लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन अपन कब सचेत हुए? अपन दोस्तों अप्रैल में हुए। लेकिन देखिए एक दिन के केसेस आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ग्राफ, देखिए 24 मार्च को चला गया, ये 24 मार्च का दिन है और 53,476 केस है। और मैं आपको बता दूं 24 मार्च के दिन कोई भी यहाँ पर इतना एक्टिव नहीं था कि कोरोना है। लोगों में कोई दहशत बिल्कुल थी नहीं कि कोरोना कुछ नहीं है, बकवास है। और ये बकवास देखो भारी पड़ा, यानी इसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया ही नहीं, हमने फुल ढील दे दी और इसका परिणाम आज है कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। 24 मार्च को दोस्तों एक दिन का 53,476 केस है। देखिए लगातार यहाँ फिर बढ़ रहा है ग्राफ। और ये देखिए दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर सीधा ले चलता हूँ। ये देखिए 4 अप्रैल का मामला, यहाँ देखिए अप्रैल, अपन दोस्तों 1 अप्रैल को चले जाते हैं। देखिए 1 अप्रैल को 81,466 केस आए। यहाँ पर थोड़े से जागरूक हुए, कब? जब मामले एक दिन में 80,000 आने लग गए। और अब तो दोस्तों हद ही हो गई है, कुछ स्थिति ठीक नहीं है। आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर देखिए लगातार जो कोरोना का ग्राफ है, 7 अप्रैल को फिर 1,26,789 केसेस सामने आए हैं। उसके बाद 16 अप्रैल को 2,34,692 केस देख सकते हो। और इसके बाद देखिए धीरे धीरे और मामला बढ़ा। 17 ये देखिए दोस्तों, 1-2 दिन बैक में चलते, देखिए 17 अप्रैल को देखिए दोस्तों 2,61,000 केस 17 अप्रैल को। फिर देखिए ये देखिए लास्ट अपडेट है कल का दोस्तों, 20 अप्रैल को 2,95,158 केस। यानी आज तक इतना ग्राफ इंडिया में कभी नहीं बढ़ा है दोस्तों। बहुत ज़्यादा हालत, आप इस ग्राफ से खुद आइडिया लगा सकते हो। ये मैं कोई झूठा नहीं हूँ, आप खुद अपने मोबाइल फ़ोन पे सर्च करके जानकारी देख सकते हो। और ये 7 दिनों का औसत है लगभग 2.5 लाख है, यानी 7 दिनों का जो एवरेज है, एक दिन का 2.5 लाख एवरेज आ रहा है। तो डेली के देखिए दोस्तों 3 लाख अगर मामले आ रहे हैं तो स्थितियां सही नहीं है। लेकिन इससे डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है, लगभग 99% रिकवरी रेट है। मतलब 100 में से लगभग 99 आदमी ठीक भी हो रहे हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा यह मकसद आपको कोई वीडियो में या घबराने से लेकर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डरो, डरना है ही नहीं। दिमाग में बस आप क्या रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिविटी बिल्कुल मत लाइए। अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कीजिए, जहाँ तक हो सके आप घर में रहिए। ज़रूरी आवश्यकता, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर आप बाहर निकलिए। मास्क का आप इस्तेमाल अवश्य कीजिए, सरकार की गाइडलाइन का आप पालन कीजिए। और जहाँ तक संभव हो आप अपरिचित से या जो भी हो दोस्तों उससे दूरी बनाए रखिए, इससे ही हमारा बचाव हो सकता है। प्लीज़ आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, प्लीज़ भाइयों और बहनों, आपको बस खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों भगवान ना करे किसी के साथ अप्रिय घटना घटे। ये जो दोस्तों मजाक नहीं है। देखिए सारी गलतियां हो चुकी है, चुनावी रैलियां हो भी रही है या पहले हो भी गई थी, मामले बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ घाटा यहाँ पर जनता को होने वाला और किसी को नहीं होने वाला। मैं किसी की यहाँ नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अगर यहाँ पर ज़रूरी चीज़ों को लेकर खोला है तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों अपन को जहाँ तक हो सके खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करना है, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है। इसके अलावा दोस्तों एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। और इसको एक कोरोना योद्धा मानकर अपन को दोस्तों सबको साथ मिलकर सरकार के साथ और सरकारी गाइडलाइन और नियमों का पालन करते हुए दोस्तों इस महामारी के विरुद्ध लड़ना है। तभी दोस्तों अपन को विजय मिलेगी। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम। वीडियो को अपने परिचितों के साथ शेयर कीजिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन को कोरोना से लड़ना है। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, 2 गज की दूरी का अवश्य पालन करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।